जय श्री राम दोस्तों, बस कुछ दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, इस पल के लिए 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या राम मंदिर को बनते हुए देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए थे। आज से 150 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई के लिए लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दी। आज वो हमारे बीच नहीं है और वह यह दिन देख भी नहीं पाए। और एक आप और एक हम हैं जो जीते जी अपने जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले यानी कि 1528 में बाबर ने गिरवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर की पूरी 500 साल की संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे, ताकि आप भी जान सके कि यह लड़ाई कितनी पुरानी है, संघर्ष के क्या मायने होते हैं। और आपको सब कुछ बताऊंगा ताकि आप ये जान सके कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष की लड़ाई 8-10 साल तक नहीं चलती, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता है। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सर्कल में हर जानने वाले इंसान को शेयर करिएगा, ताकि वह ये जान पाए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के मायने क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अवध नगरी अयोध्या अगर देखा जाए तो मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था और यह बात वाल्मीकि की रामायण में भी बताई गई है। और शायद इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी को दूसरा इंद्रलोक कहा है। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ उजड़ सी गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का निर्माण कराया था और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बनने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने राम मंदिर को एक ही नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए हैं। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी भी नष्ट नहीं हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताया कि अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर निर्माण और उद्घाटन तक करीब 500 साल कैसे बीते, इसके बारे में। दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केसों में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2024 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्ष के इतिहास में कई मोड़ आए हैं। इनमें से 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद ही खास रहा है, जब 5 जजों के बीच ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। दोस्तों, 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपाह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबद में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। उसके बाद 1853 से 1949 तक श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वहीं के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे शुरू हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। फिर 1949 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद
23 दिसंबर 1949 को तब शुरू हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहां साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात को चुपके से यहां मूर्तियां रख दी है। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और दंगे को भड़काने के डर से इस आदेश में समर्थन जताई। इस तरीके से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। दोस्तों 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरी मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर मूर्ति को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। दोस्तों 1992 में यह दंगा एक ऐतिहासिक रहा। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। फिर 2002 में गोधरा ट्रेन में जो हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश दिया। 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने का आदेश दे दिया। बाद में 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रही। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी। 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बीच श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया गया और वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया गया। दोस्तों 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हो गए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब एक बार फिर से राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों करीब 500 सालों से लंबे इस इंतजार के बाद, कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर त्योहार के समान होगा। दोस्तों 22 जनवरी को मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था 500 सालों का इतिहास बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर बनने तक, यानी कि 500 सालों का इतिहास आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।